जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। असंख्य वासनाओं का घर है चित्त। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग स्पष्ट करते हैं कि चित्त में जिसका प्रतिबिंब पड़ता है उसी रंग में रंगता रहता है। ये इस स्पष्टता को समझकर विचार किया जा सकता है। इसमें प्रणव पंड्या जी अब आगे लिखते हैं कि अपने चित्त को हम अब तक किन रंगों से रंगते आए हैं। व्यक्ति, वस्तु, विचार, दृश्य और वे सभी घटनाक्रम जो अब तक हमारे चित्त में प्रतिबिंबित होते आए हैं, इन सब ने चित्त को अपने रंग में रंगा है। इनसे जुड़ी भावनाएं, राग, द्वेष सबने चित्त में अपना अंकन किया है। एक बार नहीं, अनेक बार हमारा अपना चित्त इन सब रंगों से रंगा गया है और अब वर्तमान क्षण के आते तक ये सभी रंग इतने गाढ़े और गहरे हो गए हैं कि स्वयं का चित्त का अपना रंग खो गया है। पता ही नहीं चल पाता कि इसकी अपनी वास्तविकता क्या है, इसका सत्य, इसका यथार्थ क्या है। अनेक अनेक सत्य का ज्ञान कराने वाले चित्त का स्वयं का सत्य पता चलना मुश्किल हो गया है। अब तो स्थिति यह है कि जिस चित्त में सब कुछ प्रतिबिंबित होता रहता है, उसमें स्वयं हम प्रतिबिंबित नहीं हो पाते। दृष्टा और दृश्य के रंग में रंग का चित्त सब अर्थों वाला हो जाता है। दृष्टा का रंग चित्त को चेतना संपन्न करता है। इसमें ज्ञान शक्ति, अनुभव शक्ति व बोध शक्ति प्रकट होती है, जबकि दृश्य के रंग में रंगकर वह अपने सम्मुख उपस्थित होने वाले सभी दृश्यों का ज्ञान, अनुभव व बोध पाता है। यद्यपि ऐसा होते हुए यह एहसास प्राय नहीं हो पाता जिसे ज्ञान हो रहा है, अनुभव हो रहा है। वह ज्ञाता, अनुभव करता व बोध पाने वाला वास्तव में दृष्टा है। चित्त तो बस अपने सम्मुख आने वाले प्रत्येक दृश्य को उसमें सामने रख रहा है। ऐसे में वह बस ज्ञान का माध्यम है, स्वयं ज्ञाता नहीं है। सूत्रकार महर्षि पतंजलि इस सत्य को अपने अगले सूत्र में और अधिक स्पष्ट करते हैं। वह चित्त असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी दूसरे के लिए है, क्योंकि वह सहत्यकारी है, अर्थात मिलजुल कर कार्य करने वाला है। महर्षि ने इस सूत्र में चित्त के सत्य का प्रकटीकरण किया है। इसमें कहे गए सभी सत्यों पर, सभी तत्वों पर गहनता से, गहराई से विचार करना आवश्यक है। इसमें मूलतः चार बातें कही गई हैं। असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी दूसरों के लिए यह मिलजुल कर कार्य करने वाला है। अब इन चारों बिंदुओं पर विचार करना है, इनमें से प्रत्येक पर चिंतन करना है और तब सूत्र के सत्य को आत्मसात करना है। वासनाएं असंख्य हैं, इनकी गिनती नहीं हो सकती, इनकी गणना नहीं की जा सकती। सामान्य परंपरा में हम वासना को काम से जोड़ लेते हैं और कामवश वासना शब्द का संयुक्त प्रयोग करते हैं। काम वासना को पारंपरिक प्रचलन व चिंतन में दोषपूर्ण माना जाता है। यद्यपि इस दोष से कोई भी चित्त के शुद्ध होने तक मुक्त नहीं है। हालांकि योग साधक के लिए वासना ही दोषपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक वासना चित्त को अशुद्ध करती है। वासना का अर्थ है चाहत। अज्ञान से, अविद्या से इसका जन्म होता है। वह मुझे मिले, यह मेरा हो जाए, तुझे कुछ न मिले, मिले भी तो मेरे से कम मिले, तेरा मेरे से बढ़कर न हो। भक्ति रस के मर्मज्ञ तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं कि मैं अरु मोर तोड़ते माया, जे बस कीन्हे जीव निकाया, मैं और मेरा, तू और तेरा। यही माया है जिसने संपूर्ण जीव समुदाय को वश में कर रखा है। अलग अलग जीवों को अलग अलग वासनाएं, शूद्र कीटों से लेकर देवों तक वासनाएं ही वासनाएं फैली हुई हैं। इनका कोई एक रंग नहीं है। जीवन के प्रत्येक तल पर इनके भिन्न भिन्न रंग हैं। त्रिगुण प्रकृति में जीवन के असंख्य तल हैं। सृष्टि का विस्तार अनंत है। इन सभी के जीवन के अनंत भी रंग रूप है और सब तरफ वासनाएं हैं, चाहते हैं, लालसाएं हैं। इन सब के रंग चित्त में उपजते हैं। वासना के अनुरूप चित्त किसी दृश्य की ओर उन्मुख होता है। इस स्थिति से अलग दृश्य के अनुरूप चित्त में वासना की तरंग उठती है। ये लहरें, तरंगे उठती ही रहती हैं। जागृत में, स्वप्न में, जीवन में और मरण के पश्चात यह क्रम कभी नहीं रुकता। तभी तो कहा गया है कि वासनाएं असंख्य, अगणित है। इन सब से चित्रित होता है चित्त। पुराने समय में शरीर पर चित्रकारी कराने का चलन था। इसकी चर्चा संस्कृत काव्यों एवं नाटकों में प्राप्त की गई है।
आधुनिक युग में भी यह चलन फिर से लौट आया है। लोग अपने शरीर पर टैटू छपवाते हैं। कई बार तो इनकी बहुतायत हो जाती है। बस इसी टैटू की तरह, इसी चित्रकारी की तरह प्रत्येक वासना चित्त में चित्रित होती रहती है। हमारे न चाहने पर भी ऐसा होता रहता है। वासना का प्रत्येक रंग, इसकी प्रत्येक तरंग, इसकी हर लहर चित्त को अपने रंग में रंगती है। यह चित्रकारी वासना के आरंभ से चल रही है, चलती जा रही है और चलती जाएगी। यह तब तक होगा जब तक हम वासना से, अविद्या से मुक्त नहीं होंगे। वासनाएं चाहे कितनी ही क्यों न हो, ये असंख्य हो या अगणित, फिर इनकी चित्रकारी चाहे कितने समय से हो रही हो और आगे चाहे कितने समय तक होती रहे, पर चित्त स्वयं इनका उपभोग भी नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि चित्त जड़ है, पदार्थ है, यह दृश्य है, दृष्टा नहीं। दृश्य कैसा भी हो, इसका उपयोग दर्शन के लिए है। दृश्य अपने मनोहर या मनोरम होने का स्वयं आनंद नहीं उठा सकता। इसी तरह दृश्य भले ही कितना कुरूप हो, भयोत्पादक हो, वह स्वयं उससे भयभीत नहीं हो सकता। बस यही स्थिति चित्त की है। यह वह पदार्थ होने के कारण स्वयं अपनी अनुभूति नहीं हो पाता। पदार्थ की अनुभूति चेतना पा सकती है, स्वयं पदार्थ नहीं। चित्त के एक अन्य गुण का भी चर्चा यहाँ है। चित्त मिलजुल कर कार्य करता है, अकेले चित्त कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है। इसके लिए शरीर की और इंद्रियों की आवश्यकता है। इंद्रियों के झरोखे से चित्त में प्रतिबिंबित बनते हैं, इसमें चित्रण होता है। ज्ञानेंद्रियां इसमें प्रतिबिंबित बनाती हैं, इसमें चित्रण होने में सहायक होती हैं। फिर इसमें जो वासना की लहरें उठती हैं, उसे कर्मेंद्रियां पूरी करती हैं। तब फिर वासना साकार रूप लेती है। इसी तरह चित्त मिलजुल कर कार्य करता है। ऐसे भी समझा जा सकता है कि जैसे वासना उठी स्वादिष्ट भोजन चाहिए। आटा, दाल, चावल, दही, तरकारी, मिर्च, मसाले के समुचित सम्मिश्रण से अग्नि व बर्तनों के सहयोग से भोजन बन गया। अब यह भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, अपना स्वाद स्वयं नहीं पा सकता। इसी तरह चित्त, इंद्रियां व शरीर से, प्राण से मिलकर जुलकर वासनाओं को चित्रित करता है, उन्हें साक्षात करता है, पर उनकी अनुभूति स्वयं नहीं कर पाता। इनकी अनुभूति का भोग तो चित्त का स्वामी पुरुष ही करता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय माता, जय प्रणव पंड्या जी।